हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म वाला। ठीक है, सेशन 2025-26 है। कितना टाइम मिलेगा? 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स है 60। ठीक है, सामान्य निर्देश की बात करें तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं आपको। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं, जिसे 5 खंडों अ, व, स, द और ई में विभाजित किया गया है। खंड आ में एक प्रश्न है जिसके 12 बहुविकल्पीय उपभाग है, यानी पहले वाले क्वेश्चन के 12 पार्ट हैं। प्रत्येक उपभाग 1 अंक का है। खंड ब में 6 प्रश्न है जिसमें प्रत्येक 2 अंक के हैं। खंड सा में 3 प्रश्न है जिसमें प्रत्येक 3 अंक का है। खंड द में 3 प्रश्न है जिसमें प्रत्येक 5 अंक का है। खंड ई में 3 केस आधारित प्रश्न 4 अंक के हैं, जिनमें एक एक और 2 अंकों के उपभाग हैं। ठीक है, कैलकुलेटर का आप प्रयोग नहीं कर सकते। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 12 है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चयन कीजिए। पहला कह रहा है संख्या रेखा पर 4 मल्टीप्लाई -4 का मान इनमें से निम्न के दाईं ओर है। दाईं ओर का मतलब क्या होता है? दाईं ओर का मतलब होता है संख्या रेखा में राइट साइड पर कौन सा है। तो बताओ राइट साइड पर कौन सा होगा। अगर मैं संख्या रेखा यहाँ पर बनाऊं, ये फर्स्ट का है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बनाई, यहाँ पर तो 0 होगा। इसका मान देखो कितना आ रहा है, 4 4 जा कितना होता है 16। तो क्या आ जाएगा माइनस का 16। अब देख लो माइनस का 16 है, तो अब इसमें से अगर मान लो मैं 17 रखता हूँ तो माइनस का 17 इधर नहीं आएगा, और -17 के ये दाईं ओर राइट साइड में नहीं है क्या ये 16? हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -17। ठीक है, दूसरा वाला देखो क्या कहता है। आंकड़ों 14, 6, 12, 17, 21, 10, 4 और 3 का परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं? तो देखो परिसर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या होता है परिसर? परिसर जो होता है वो होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। क्या होता है? अधिकतम माइनस न्यूनतम, है ना। अधिकतम वैल्यू बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 21। सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है? 3। सर्कल लगा सकते हो, ये 21 है और ये कितना है 3। माइनस करोगे तो 21 में से 3 गए, कितने बचे? 18। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18। 18 पर आप टिक लगाएंगे। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कहता है x बराबर 5 का उपयोग करके निम्न में से कौन सा समीकरण बनाया जा सकता है। कौन सा समीकरण? x की वैल्यू डाल के देखो जहां सेटिस्फाइड हो जाए। हम एक से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली समीकरण है 2x + 3 बराबर है 13। x की जगह कितना लिखना है? 5 जमा 3 बराबर कितना आ गया? 13। ये 10 हो गया जमा 3 बराबर 13। 13 बराबर 13 मैच हो गया ना। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम औरों को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, फोर्थ वाला देखो क्या कहता है। यदि किसी कोण का पूरक 79 है तो वह कोण है। तो देखो पूरक कितना दे रखा है? पूरक कोण दे रखा है हमें 79। तो कोण क्या होगा? दोनों को जोड़ के तो 90 आ रहा होगा ना। तो 90 में से 79 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 11 डिग्री। तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा? इसका पूरक कोण हो जाएगा 11 डिग्री। समझ आती है बात? नेक्स्ट वाले पेज पर देखो, विजिबल है ना। हाँ, देखो 5 देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा x का योज्य व्युत्क्रम नहीं है? योज्य व्युत्क्रम का मतलब जोड़कर 0 आना चाहिए। तो देखो माइनस माइनस प्लस x और x। अगर मैं पांचवे की बात करूं फर्स्ट वाले पार्ट में, क्या होगा बताओ? x पहले ही था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x। ये तो 2x आ गया, जोड़ के 0 नहीं आया ना, तो यही योज्य व्युत्क्रम नहीं होगा। ठीक है, एक वृत्त की जो है परिधि सदैव होती है। बताओ एक वृत्त की परिधि सदैव कितने गुना होती है? तो भाई यहाँ पर 3 गुने से ज्यादा होती है इसके व्यास के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे इसके व्यास के 3 गुने से अधिक। ये आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा 3D त्रिविमीय आकृति है? 3D कौन सी होगी? जिसमें हाइट भी होती है, गोला। ये क्या होता है? 3D। बाकी सब 2D है। यदि दो संपूरक कोण में 1 और 2 के अनुपात में है, दो संपूरक कोण है, इनमें अनुपात क्या है? 1:2। तो बड़ा कोण होगा। बताओ बड़ा कोण क्या होगा? क्या होगा? माना कोण क्या है? कोण मान लो एक है ना, 1:2 है, तो एक को x मान लिया और दूसरा क्या मान लोगे? 2x है। तो जोड़ोगे x और 2x, तो जोड़कर ये क्योंकि संपूरक है तो कितना आ जाएगा? 180। 3x कितना आ जाएगा? 180। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिवाइड बाय 3। काटोगे x कितना आ जाएगा? 60।
हमें तो बड़ा कोण निकालना था, बड़ा कोण बताओ x होगा या 2x? 2x होगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 इंटू में x की वैल्यू 60, कितना आ गया 120 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना है 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, y का वह मान जिसके लिए y माइनस 15 और 2y जमा 1 बराबर हो। तो ठीक है, बराबर ही तो करने हैं, रख दो बराबर। y माइनस 15 बराबर है 2y जमा 1, y प्लस इधर आके क्या होगा माइनस का 2y 1, ये माइनस इधर जाके क्या होगा 15, माइनस का 2y प्लस का y, माइनस का y नहीं आ जाएगा, 15 और 1 16, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस इधर भेज दो -16। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया -16। लगाओ -16 पर टिक। ठीक है, देखो एग्जामिनर कितना समझदार है, कहाँ पर लगा रहा है वो, 16 भी दे रखा है माइनस भी, बच्चा माइनस में गलती करेगा और फंसेगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो देखो 10वां जो है हमने इससे एक वर्ग बनाया इसी तार को मोड़कर। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो सारी 22 नहीं होगी, ये भी 22 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। समझ आती है बात। उसके बाद कहता है यदि तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखो जब इसको वृत्त बनाएंगे तो ये जो तार की लंबाई है ये तो सेम ही रहेगी ना, और तार की लंबाई क्या होगी बताओ, जो इसकी परिधि होगी या परिमाप होगा वृत्त का, सॉरी जो वर्ग का परिमाप होगा। तो आप कैसे करोगे इसको, सबसे पहले निकालो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा होता है ना, 4 गुणा 22 कितना आ जाएगा, ये 88 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो ये तार है, तार की लंबाई भी इतनी हो जाएगी ना, तो हम लिख सकते हैं तार की लंबाई, वर्ग का परिमाप भी जो है वो क्या हो जाएगी, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। अब ये 88 सेंटीमीटर, यही तो यहाँ भी तार लगा हुआ है, तो वृत्त की जो परिधि है वो तार की लंबाई के बराबर नहीं हो जाएगी, वृत्त की परिधि, तार की लंबाई बताओ कितनी है, ये है 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ से वृत्त की परिधि जो है इतनी आ गई। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये आ गया 88, 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर, हमें नहीं पता कितना आ जाएगा 88, आर की वैल्यू निकाल लो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो डिवाइड इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, 22 1 जा 22, 22 4 जा होता है, ठीक है 88, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आर कितना आ गया 2 इंटू 7, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। बात आती है समझ में, तो कहाँ पर लगा दोगे 14 सेंटीमीटर। 9th वाला एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, 11th है ये, ठीक है 11th वाला एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज तो इस तरीके से बनता है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बताओ, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, कितना आ गया ये आ गया आपके पास 30। ठीक है, अब इसने क्या रखा है, यदि इसकी एक छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो कर्ण क्या होगा, छोटी भुजा मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमें नहीं पता, ऊंचाई तो अभी निकाल लेते हैं हम, देखो कैसे निकालोगे, आधार हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई मुझे पता नहीं है, h मान लो ये आ गया 30, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ये डिवाइड है इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना आ जाएगा 6 × 2 में 2 12 सेंटीमीटर, h आ गया 12। हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ठीक है क्या होता है कर्ण, कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, क्या होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। बताओ लंब कितना है इसका 12, 12 का वर्ग, ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं, ठीक है आधार कितना है 5, 5 का वर्ग, बताओ 12 का क्या होता है 144, 5 का क्या होता है 25, जोड़ोगे तो 169 नहीं आ जाएगा, और ये कर्ण का वर्ग। बताओ कर्ण क्या आएगा, यहाँ पे वर्ग जो है रूट नहीं बन जाएगा यहाँ पर 169, तो कर्ण जो है वो कितना आ जाएगा, रूट 69 की वैल्यू होती है 13 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 13, आप किस पर लगाओगे 13 पर। बात आ रही है समझ में, ये देखो विजिबल नहीं था, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कोणों का
कौन सा युग्म समपूरक है? समपूरक का मतलब जोड़कर कितना आना चाहिए? जोड़कर आना चाहिए 180 डिग्री। जोड़ो, कहाँ? यहाँ 180 आ रहा है, नहीं। यहाँ आ रहा है, नहीं। यहाँ आ रहा है, नहीं। यहाँ आ रहा है, हाँ। तो आंसर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट वाले में हमें क्या क्या रखा है? नेक्स्ट वाले में निम्नलिखित आकृति के लिए सभी सममित रेखाएं खींचिए। तो देखो सममित रेखा एक तो आप ऐसे सीधा करके हाफ कर दोगे, और दूसरी सममित रेखा इसकी क्या हो जाएगी? इसके बीच से ऐसे आप खींच दोगे, तो ये इसके पास दो सममित रेखाएं हो जाएंगी। ठीक, देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि L समांतर है M के। तो उत्तर कैसे लिखोगे? देखो इसका उत्तर 3 कैसे करोगे? दिया है, क्या दिया है? L जो है वो समांतर है M, तथा T बताओ क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा नहीं हो जाएगी? तथा T तिर्यक रेखा है। T क्या है? तिर्यक रेखा। तो देखो टी तिर्यक रेखा है, तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पर इसमें और इसमें कोई संबंध नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक को मान लेते हैं ए। क्या मान लिया? ए। तो मैं लिख सकता हूँ 110 जमा ए जोड़कर कितना आएगा? 180। देखो ये एक सीधी रेखा है, इसको एक किरण काट रही है, तो ये क्या बनते हैं? रैखिक युग्म। क्या बनेंगे ये? रैखिक युग्म। तो ए का मान बताओ। 180 प्लस इधर जाके माइनस नहीं हो जाएगा? तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70। हमें क्या निकालना था? x। तो x किसके बराबर हो जाएगा? a के। क्यों? क्योंकि ये देखो उल्टी तरफ बन रहे हैं ना तिर्यक रेखा के, तो इसको क्या बोलते थे? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, और ये क्या होते थे? बराबर। तो x का मान कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, अब अगला वाला जो है इसी का फोर्थ वाला उत्तर 4 देखो। 4 क्या कहता है? उत्तर 4 कहता है किसी संख्या के 2 गुने में 13 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। क्या करना है? इसमें समीकरण के रूप में लिखना है। आपको नहीं पता तो माना संख्या जो है वो मान लो x। प्रश्नानुसार बताओ क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार ये कह रहा है किसी संख्या के 2 गुने, 2 गुना क्या हो जाएगा? 2x नहीं हो जाएगा? उसमें से 13 घटाना है। लो 13 घटाओ, कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। उत्तर बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में देखो, अथवा में क्या कह सकते हो? अथवा में कहता है हल कीजिए 10p प्लस 10 इक्वल टू 100। 10p 100 प्लस इधर जाके क्या होगा? माइनस 10p कितना आ जाएगा? 90। और p कितना? देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है? एक क्रिकेटर 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाता है। पहले में कितने बनाए? 58, फिर 76, फिर 40 है, फिर 35 है, फिर 46, फिर 45 है, 0 और 45। रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। रनों का माध्य ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखोगे? उत्तर पहले लिखोगे। कौन सा उत्तर लिख रहे हो? 5। क्या लिखोगे आप? 8 पारियों में, 8 पारियों में रनों की कुल संख्या। कुल संख्या कितने निकालोगे? बताओ 8 पारियों में कितने मारे हैं इसने? 58, 76, सबको जोड़ दो तो कुल रन नहीं आ जाएंगे? 40, 35, 46, 0 और 100। कितना आ जाएगा ये? 400। कितना आ जाएगा ये? 400। ठीक है, अब माध्य रन निकालने के लिए, माध्य रन निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होगा? कुल रनों की संख्या, कुल रनों की संख्या बटे में कुल पारियां, है ना? कुल पारियां। बताओ कुल रन कितने हैं? 400। कुल पारी कितनी है? 8। डिवाइड कर दो, 8 5 जा 40 होता है 0। कितना आ जाएगा? 50 विजिबल है ना? हाँ, कितना आ जाएगा? 50 रन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 विजिबल है? हाँ। प्रश्न 6 प्रश्न 6 देखो क्या कहता है। एक स्थान ए की ऊंचाई समुद्र तल से 1800 मीटर है, दूसरे स्थान बी समुद्र तल से 700 मीटर नीचे है। इन दोनों स्थानों के बीच के अंतर, स्तरों में अंतर क्या है? हमें ये बताना है। तो देखो उत्तर क्या लिखोगे आप? उत्तर 6। पहले स्थान की ऊंचाई, पहले स्थान की ऊंचाई
समुद्र तल से ये ऊपर है ना, अगर समुद्र तल से ये ऊपर है तो ये प्लस में होगा, कितना होगा 1800 मीटर। दूसरे स्थान की ऊंचाई, दूसरे स्थान की ऊंचाई बताओ कितनी है। दूसरे स्थान की ऊंचाई है हमारे पास 700 मीटर, लेकिन ये तो घटा होगी ना क्योंकि समुद्र तल से ये क्या है नीचे की तरफ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, दोनों स्थानों के स्तरों में अंतर। अंतर कैसे निकालते थे, माइनस करके निकालते हैं ना। 1800 माइनस माइनस 700 कितना आ जाएगा, 1800 माइनस माइनस प्लस 700 कितना आ गया, 18 और 7 2500 मीटर, ठीक है। उत्तर 7 देखो क्या कहता है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले जब भी बहुलक या माध्यिका निकालनी होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं बताओ, पहले तो व्यवस्थित करते हैं ना, आंकड़ों को आरोही, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, आरोही क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा देखो कौन सा है, सबसे छोटा है 12, कितनी बार है 2 बार। फिर 13 कितनी बार है, 13 भी 2 बार है। फिर 14 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 14 है। फिर 16 है 1 बार, और 19 है 1 बार। गिनो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये, इसको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये भी, ठीक है। तो हमारा ठीक है। अब हम बहुलक निकालेंगे। तो बताओ बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा बार क्या है 14, तो बहुलक क्या हो जाएगा 14। फिर हम निकालते हैं माध्यक। माध्यक कैसे निकालोगे बताओ, माध्यक का फॉर्मूला होता है ना, ये 9 थे, तो माध्यक क्या लिखोगे, n विषम है, n क्या है विषम है, इसलिए माध्यक जो है वो कैसे निकालोगे, n प्लस 1/2 वा पद, है ना। बताओ n कितना था, 9 जमा 1/2 वा पद, 10/2 कितना आ गया 5वां पद। इसलिए इसलिए बहुलक सॉरी, इसलिए माध्यक जो है, माध्यक 5वां पद कौन सा है, गिनो 1 2 3 4 5 14, तो ये भी कितना आ जाएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है, उत्तर 8 हम करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लो ये हमारे पास वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या निकालने के परिधि कैसे निकालते हैं, वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, इसके चारों तरफ जो गोल वाला इलाका है, हमें क्या निकालनी है, वृत्त की परिधि। परिधि निकालने के लिए उत्तर 8 देखो, हमारे पास एक वृत्त है, हमें क्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालना है, परिधि दे रखी है। तो आप निकालोगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या दे रखी है बताओ आपको, वृत्त की परिधि जो है वो है 31.4 सेंटीमीटर। परिधि का तो फॉर्मूला होता है ना 2 पाई आर, कितना आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। 2 पाई की वैल्यू 3.14, इसने क्या रखा है लेने के लिए, तो यही लेंगे, इनटू में आर कितना आ जाएगा 31.4, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करोगे, आर की वैल्यू निकाल लो 31.4। अब यहाँ देखो ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होंगे डिवाइड, 3.14। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो 2 के बाद है तो ऊपर 100 लगा दोगे, इसका पॉइंट 1 के बाद है तो 10 लगा दोगे। 314 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा, तो आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आर आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई की वैल्यू 3.14, 5 इंटू 5, ठीक है। अब 5 5 जो कितना होता है 3.14, 5 5 जो होता है 25, करो मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100 होता है, जीरो लगा दोगे, कैरी कितना आ जाएगा 10,
25 वन जा 25 और 10 35 होगा, 5 लिख दोगे, क्या लिखोगे 5। कैरी कितना आ जाएगा 3, 75 और 3 78, 2 के बाद पॉइंट था, पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं होती और सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है हमारा एरिया, तो हमारे पास आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9, अथवा वाला देखो इसका, अथवा विजिबल है ना, हाँ ठीक है। अथवा देखो पार्ट 8, क्वेश्चन 8 का अथवा देखो क्या कहता है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर चलने के लिए कितनी बार घूमना होगा। तो देखो पहिया हमारे पास ये है, घूमकर जो ये दूरी पूरी करेगा वो एक परिधि होगी, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है वो तुम्हें कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो लिखो पहिए की त्रिज्या, क्या लिखोगे, पहिए की त्रिज्या कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो फिर क्या लिखोगे, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय होगी, एक बार घूमेगा उतनी तो होगी ना, यानी परिधि 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 लोगे, आर कितना है 28, काटो 7 1 जा 7, 7 4 जा 4 2 जा कितना होता है 8, 22, 8 2 जा 16, 16 और 1 17 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या बताना था, हमें बताना था पहिए को कितनी बार घूमना होगा, तो पहिया अब देखो हमें क्या बताना था, पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा कितनी बार घूमेगा, कैसे पता चलेगा, तो देखो कुल दूरी कितनी तय करनी है 352 मीटर, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये तो सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बना देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर आ गया, और ये पहले से कितना है 176 सेंटीमीटर, काटो इसको, 2 बार में कट जाएगा, 2 इंटू में 100 कितना आ जाएगा 200 चक्कर, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे पहिए को, 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगला देखो उत्तर नंबर 9 क्या कहता है, ये कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, वह लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष बड़े हैं, लक्ष्मी की आयु क्या है, नहीं पता ना, मान लो लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु नहीं पता, क्या मान लिया x वर्ष मान लिया हमने, क्या मान लिया x वर्ष। प्रश्नानुसार देखो क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहा उसने, लक्ष्मी की आयु के जो है उसके पिता की आयु है 49, 49 लिख दो, कैसे निकाल सकते हो, वह लक्ष्मी की आयु के 3 गुने, लक्ष्मी की आयु को 3 गुना 3x नहीं हो जाएगा, और उनसे भी 4 साल बड़े हैं, 4 उसमें जोड़ दो। अब यहाँ से देखो 3x 49 प्लस इधर जाके क्या होता है माइनस, 3x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 45, x कितना आ जाएगा 45 अपॉन में 3, काटो x आ गया तुम्हारे पास कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 5 जा, क्या लिखोगे, अतः लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये सेम मैच कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, छठी और 7वीं कक्षा के 2 विद्यार्थियों से उनका मनपसंद रंग बताने को कहा गया ताकि वे तय कर सके कि उनके विद्यालय भवन का रंग कैसा होना चाहिए। परिणाम निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं, लाल रंग 40 बच्चों को पसंद है, हरा 20 को है, नीला 60 को है, पीला 30 को है, नारंगी 50 को है। उपयुक्त आंकड़ों से एक दंड आरेख बनाना है, ठीक है, इसका आंसर हम आपको वीडियो की एंड में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास घा जो है ये आ जाता है, क्या कहता है ये, सुंदर गांव के लोगों ने गांव के बगीचे में पेड़ लगाए, कुछ पेड़ फलदार थे, गैर फलदार पेड़ों की संख्या फलदार पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी, यदि गैर फलदार पेड़ों की संख्या 77 थी तो लगाए गए फलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमारे पास है, विजिबल है ना, हाँ ये हमारे पास है उत्तर नंबर 11। तो हम मान लेते हैं हमें नहीं पता ना फलदार पेड़ों की संख्या क्या है, तो माना फलदार पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या क्या मान लेता हूं मैं, बराबर x मान लिया। प्रश्नानुसार देखो क्या कहा है, प्रश्नानुसार इसने क्या रखा है, जो फल नहीं देते पेड़ वो कितने हैं 77, और ये कैसे हैं, गैर फलदार पेड़ों की संख्या फलदार पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है,
तो ये कितने हैं फलदार वाले पेड़, x है ना, इसका 3 गुने से कितने अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 इसमें जोड़ दो, तो 3x बराबर 77 प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस 3x कितना आ गया 75, x कितना आ गया 75 बटे में 3, काटो x 3 2 जा 6, 1 बचेगा 3 5 जा, क्या लिखोगे अतः फलदार पेड़ों की संख्या 25 है। बात आती है समझ में, ठीक है। अथवा में देखो, अथवा में क्या कहता है, स्तंभ 1 की प्रत्येक प्रविष्टि को स्तंभ 2 की प्रत्येक प्रविष्टि से सुमेलित कीजिए यानी मिलाना है। देखो प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में से 5 गए 4, तो ये यहाँ पर 4 से मैच कर दोगे। यहाँ देखो ये माइनस इधर जाके प्लस, x क्या आ जाएगा 11, तो ये इससे मैच कर दोगे। उसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो 5 6 जा कितना होता है 36, तो ये किससे मैच हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। y का मान मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड नहीं होगा, 5/3 कहाँ है ये रहा, और लास्ट वाला जो बच गया है वो किससे मैच हो जाएगा, इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, मैचिंग थी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित आकृति में यदि L समांतर M है तो A और B के मान ज्ञात कीजिए, हमें A और B का मान बताना है। तो देखो 12 में कैसे करोगे, A और B का अगर हमें ये मान बताना है तो यहाँ देखो A और B में सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो संबंध है ना, इसमें और इसमें है, तो A तो मेरे पास ऐसे ही निकल गया, A बराबर कितना आ जाएगा 132 डिग्री। क्यों, क्या लिखोगे, कौन से कोण है ये दोनों समांतर रेखाएं है ना L और M, लिख लेना, दिया है L समांतर M है और T और S, ठीक है, T और S तिर्यक रेखा है, T और S क्या है, तिर्यक रेखा है, T और S क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। अगर ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण बराबर नहीं हो जाएंगे, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132 डिग्री। क्या लिखोगे, अंतः एकांतर कोण, कौन से हैं ये, अंतः एकांतर कोण है ये, ठीक है। उसके बाद देखो B, इन दोनों को जोड़ोगे, B प्लस 132 जोड़ के 180 नहीं आना चाहिए, क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तो ये कितना आ जाएगा 180, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस, तो B कितना हो जाएगा 180 में से 130 गए 50 दो गए, कितना आ जाएगा 48 डिग्री, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 48 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक के लिए सममित रेखाएं खींचिए। तो देखो इसको सममित रेखाएं कैसे खींचोगे, बराबर करना है ना, एक यहाँ से कर देना और एक यहाँ बीच से सममित रेखा खींच दोगे। ये दिल वाले में कैसे करोगे, यहाँ से सममित रेखा एक खींच दोगे, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से ले जाना इसके, एक यहाँ से खींच दोगे, उत्तर, ठीक है। अब हमारे पास 14 से 16 तक जो है वो केस बेस हैं, तो हम एक एक करके केस बेस वाले आंसर अब देखते हैं, ठीक है। तो 14 देखो क्या कहता है, एक स्कूल क्विज प्रतियोगिता में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाते। रिया ने कुल 12 प्रश्न के उत्तर दिए जिसमें से 8 सही थे। उपयुक्त जानकारी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो उत्तर क्या है, ये उत्तर है ये 14। तो पहले तो हम लिखते हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए अंक, कितने अंक मिलेंगे +5, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक, वो कितने मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए अंक मिलेंगे -2, ठीक है। कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न
12 रिया ने करे हैं, जिसमें से सही प्रश्न कितने हैं, सही उत्तर कितने हैं, सही उत्तर है 8। तो गलत उत्तर कितने हो गए, गलत उत्तर हो गए इसके 4। अब पहले का बताओ, रिया ने सही उत्तरों के लिए कितने अंक प्राप्त करे, तो सही उत्तरों के लिए कितने अंक प्राप्त करे होंगे, लिखो सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक। कितने सही उत्तर है इसके, इसके सही उत्तर है 8, और हर एक के लिए कितना मिलेगा 5, कितने हो गए 40। सेकंड ये कह रहा है रिया ने गलत उत्तरों के लिए कितने अंक प्राप्त किए, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक वो कितने हो गए, देखो गलत उत्तर कितने हैं 4, हर एक के लिए कितना -2 मिलेगा, -8। तीसरा, रिया द्वारा प्राप्त कुल अंक, रिया द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे, जोड़ दो ना, सही के लिए इतने मिले हैं, गलत के लिए 8 कट गए हैं, कितना आ जाएगा 32 उत्तर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, अथवा में ये कहता है रिया और अथवा में देखो क्या कहता है, यदि रिया ने 12 प्रश्न में से 7 के सही उत्तर दिए तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस वाले का अगर उत्तर करोगे अथवा, तो यहां देखो रिया को प्राप्त अंक कितने होंगे, सिंपल सा है, 12 में से 7 उत्तर सही दिए ना, 7 के हिसाब से 5 मिल जाएंगे, उसको घटा कर देना, कितना 5, फिर गलत कर दिए, गलत के हिसाब से 2 उसको कट जाएंगे, तो ये 35 में से 10 गए, कितने आ जाएंगे 25, कितने आ जाएंगे उसको 25 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, विजिबल है ना, हाँ, 80 विद्यार्थियों के बीच उनके पसंदीदा इंडोर खेलों के बारे में सर्वेक्षण किया, आंकड़ों के नीचे दंड आलेख के रूप में दर्शाया गया है, उपयुक्त जानकारी के हिसाब से सबसे अधिक विद्यार्थियों ने कौन सा खेल पसंद किया, तो सबसे अधिक है लूडो, तो क्या लिख दोगे यहाँ लूडो उत्तर। ठीक है, विद्यार्थियों ने कौन सा से खेल सबसे कम पसंद करा, तो देखो सबसे कम 10-10 दोनों है, क्या लिख दोगे कैरम और बैडमिंटन, कैरम और बैडमिंटन। टेबल टेनिस और कैरम दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो बताओ टेबल टेनिस वाले कितने हैं 20, उसके बाद कैरम वाले कितने हैं, कैरम वाले हैं 10, जोड़कर कितना आ गया 30। ठीक है, उत्तर। नेक्स्ट वाले में देखो, और में ये कहता है शतरंज और बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कैसे करोगे, दोनों को जोड़ दो, कौन है शतरंज और बैडमिंटन, बैडमिंटन वाले कितने हैं 10 और शतरंज वाले कितने हैं 15, ऐड करो, विजिबल है, हाँ, ऐड करो 10 + 15 कितना आ जाएगा 25। देखो प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर है, पार्क के अंदर एक कोने में 10 मीटर की एक वर्गाकार फूलों की क्यारी। ठीक है, ये हमारे पास पार्क है, आयताकार 50 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास फूलों की क्यारी है जो कि 10 मीटर क्या है, ये इसकी भुजा है, वर्गाकार है, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 हो जाएगा। आयताकार पार्क का परिमाप, तो हम आंसर कर रहे हैं 16, तो क्या लिख दोगे उत्तर 16। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाले का आंसर देखो, आयताकार आयताकार पार्क का परिमाप, आयताकार पार्क का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, आयत का 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है ना, क्या होता है 2 लंबाई, ठीक है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, क्या होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, विजिबल है ना, हाँ 2 लंबाई जमा चौड़ाई।
2, लंबाई कितनी है बताओ, लंबाई है 50, चौड़ाई कितनी है 30, 2, 50 और 30 क्या होता है 80, गुणा करोगे कितना आ जाएगा 160 मीटर। ठीक है, सेकंड वाला देखो क्या कहता है, वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार क्या लिखोगे, वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा होता है ना, वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा। बताओ कितनी है भुजाएं, 10 मीटर गुणा 10 मीटर कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तीसरा वाला क्या कहता है, तीसरा कहता है फूलों की क्यारी हटाने के बाद पार्क का शेष क्षेत्रफल। तो पार्क का शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा, पार्क का शेष क्षेत्रफल, शेष बचेगा हमारे पास, हम पहले करेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का तो हमने निकाल ही रखा है 100, इसको घटा देना। ठीक है, मीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर, माइनस का 100 कर दोगे मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1400 मीटर स्क्वायर। और में हमें क्या रखा है, और में हमें क्या रखा है इसने, कि आयताकार पार्क और वर्गाकार फूलों की क्यारी के क्षेत्रफल का योग। तो क्षेत्रफलों का योग जो है, क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग कैसे निकालोगे, योग निकालना तो सिंपल है, इसका भी हमने निकाला, कितना आया 1500 मीटर स्क्वायर, दूसरे वाले का कितना आया 100 मीटर स्क्वायर, दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा मैथ का ये प्रैक्टिस पेपर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।